अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा फाइनल अकाउंट वर्कशीट, एडजस्टिंग एंट्रीज वगैरह का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट की, जो कि हमने क्वेश्चन लिया है बीकॉम पार्ट 1 ईयर 2017 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चूँकि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, छोटा सा लग रहा होगा, बट कुछ कॉन्सेप्ट हैं इसमें, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें। जिन बच्चों को वर्कशीट बनाने में इश्यूज़ होते हैं तो वो तो लाजमी तौर पर देखें और प्रैक्टिस करें, और मज़ीद आइंदा आने वाले क्वेश्चंस के लिए भी आप लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप उसके ऊपर लेक्चर बनवाकर जो है अपनी क्यूरीज़ को क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि हसन इज़ रनिंग अ सुपर स्टोर। हसन एक बंदा है जो कि सुपर स्टोर चला रहा है। फॉलोइंग बैलेंसेज वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज बुक्स ऑन दिसंबर 31, ठीक है, 2016 को उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट से कुछ बैलेंसेज निकाले हैं। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 15,000 गिवन है, बिगिनिंग इन्वेंट्री, फिक्सचर एंड फिटिंग्स 49,000 फिक्स एसेट, परचेजेज 51,800, ड्राइंग्स एंड 2,002, अकाउंट पेबल है लाइबिलिटी 11,200, सैलरीज एंड वेजेस 10,160, एक्सपेंस लोन फ्रॉम नेशनल बैंक लाइबिलिटी 10,000, कस्टम ड्यूटी ऑन परचेजेस एक्सपेंस है 650 का, सेल्स आपकी 78,500, अकाउंट रिसीवेबल आपका 20,500, कैपिटल 50,000 और कमीशन इनकम 2,540, कैश आपके पास है 2,130, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस है 10,000 का। तो कह रहे हैं द फॉलोइंग एडजस्टमेंट हैव टू मेक बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एडजस्टमेंट बनानी पड़ेंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले। तो 6 आपको एडजस्टमेंट दी हुई है रिकॉर्ड में। आपको कह रहे हैं कि 10 कॉलम वर्कशीट आपने बनाकर दिखानी है। तो सबसे पहले मैं आपको एडजस्टमेंट रफली यहाँ बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने डायरेक्टली वर्कशीट बनाई है और रफली मैं आपको बना के दिखाऊंगा ताकि आपको सॉल्यूशन में आगे कोई मसला ना हो। ठीक है जी। तो कलर में चेंज कर देता हूँ और थोड़ा सा डार्क कलर रख लेते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। तो आपके पास जो यहाँ पर सबसे पहली एडजस्टमेंट है, तो पहली एडजस्टमेंट के अंदर आपको क्या कह रहे हैं कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वॉज वैल्यूड एट ₹10,000 एट कॉस्ट, 10,000 रुपये की कॉस्ट के ऊपर आपके पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है। तो एंडिंग इन्वेंट्री की जो एडजस्टिंग एंट्रीज होती है तो वो तो फिक्स बनती है। वो क्या होती है? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट होती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10,000 रुपये से। तो ये इसकी फिक्स एंट्री है और इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इसको वर्कशीट में हमने रिकॉर्ड कैसे करना है और कहाँ करना है। सही है जी। उसके बाद वो आपको कह रहे हैं कि द अकाउंट रिसीवेबल आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज ₹20,000। अकाउंट रिसीवेबल एक्सपेक्टेड है कि 20,000 रुपये के रियलाइज़ होंगे या रिसीव होंगे, जबकि अकाउंट रिसीवेबल कितने के थे? 20,500। वो कह रहे 20,000 के होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंस लिया तो 500 रुपये का डिफरेंस है। इसका मतलब 500 रुपये बेड डेट्स में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप फिक्स एंट्री बना लेंगे बेड डेट्स एक्सपेंस की, कितने से सर? 500 रुपये से। ठीक है। और अलाउंस फॉर बेड डेट्स की आप एंट्री बना लेंगे क्रेडिट में, ठीक है, 500 रुपये से। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि ऑनर ने 300 रुपये की मर्चेंडाइज जो है वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ली हैं, तो इसकी एंट्री बनेगी ड्राइंग डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, क्योंकि मर्चेंडाइज उठा रहा है वो। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद कह रहे हैं कमीशन अमाउंटिंग टू ₹710 वॉज रिसीव्ड इन एडवांस। 710 रुपये का कमीशन आपने एडवांस में रिसीव किया है, तो अनअर्न्ड कमीशन जो है वो डेबिट क्रेडिट हो जाएगा और कमीशन इनकम जो है वो डेबिट हो जाएगी। ठीक है, 710 से। उसके बाद कह रहे हैं कि 5% जो है 5% ऑफ फर्नीचर और फिटिंग जो है वो आपने सेल पर्पज़ के लिए ख़रीदा था। फर्नीचर एंड फिटिंग टोटल 49,500 के कह रहे हैं, उसमें से 5% आपने सेल पर्पज़ के लिए ख़रीदा था। तो जब ख़रीदा था तो आप परचेजेस डेबिट और फर्नीचर और फिटिंग जो है वो क्रेडिट कर देंगे और 49,500 का
5% अप्लाई करके उसकी अमाउंट निकाल लेंगे तो वो गालिबन 2450 समथिंग आ रहा होगा। ठीक है जी, वो नीचे सॉल्यूशन में मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद करेंगे सैलरीज एंड वेजेस डू नॉट इंक्लूड। सैलरीज और वेजेस का जो अकाउंट है यहाँ पर 10,160 रुपये का, उसमें 140 रुपये की अक्रूड वेजेस शामिल नहीं है, वेजेस अक्रूड हैं। इसका मतलब वेजेस एक्सपेंस डेबिट, अक्रूड इसका मतलब पे नहीं किया तो वेजेस पेबल क्रेडिट से आपकी फिक्स एंट्री बन जाएगी। तो ये मैंने आपको रफली एंट्रीज बनाकर दिखा दी। बीकॉम के स्टूडेंट हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, होशियार और अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं। तो अमाउंट ना भी बताऊं तो आपको पता है कि अमाउंट कौन सी रिकॉर्ड करनी है। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री पहली एंट्री फिक्स है, उसमें 10,000 आएगा। अकाउंट रिसीवेबल जो है 20,500 का था, उसने कहा 20,000 रिसीव होगा तो 500 से एंट्री बनेगी डिफरेंस। ऑनर ने 300 रुपये की मर्चेंडाइज उठाई तो 300 की। ड्राइंग डेबिट परचेजेस की एंट्री, और कमीशन 710 रुपये का जो है वो एडवांस में रिसीव हुआ तो अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट, और कमीशन इनकम डेबिट। 710 से ऊपर कमीशन इनकम था तो डिफरेंस। टाइटल जब अलग होते हैं, डिफरेंस होते हैं, तो एंट्री नीचे वाले अमाउंट से बनती है। 5% की जो फर्नीचर और फिटिंग की जो इन्वेंट्री थी या जो एसेट था उसमें 5% सेल पर्पज़ के लिए लिया हुआ था तो परचेज डेबिट, फर्नीचर एंड फिटिंग से डेबिट हो गया तो 39 का 5% निकाल कर उस अमाउंट से एंट्री बनेगी। 2,450 शायद आ रहा होगा तो वो नीचे कंफर्म हो जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर अक्रूड लिखा है तो उसकी एंट्री फिक्स 140 रुपये से वेजेस एक्सपेंस डेबिट, वेजेस पेबल क्रेडिट से एंट्री बनेगी। तो यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपनी वर्कशीट के अंदर और वर्कशीट के अंदर देखते हैं कि क्या होता है। तो वर्कशीट में नॉर्मली सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ट्रायल बैलेंस के अकाउंट को ही हम कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो पर्टिकुलर ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट, एडजस्टमेंट का डेबिट क्रेडिट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट, इनकम स्टेटमेंट का डेबिट क्रेडिट और बैलेंस शीट का डेबिट क्रेडिट। तो ये 10 कॉलम हो गए। तो सबसे पहले हमारा जो ट्रायल बैलेंस था क्लोजिंग से पहले का या अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कह लें, उसके बैलेंसेस हम कॉपी करेंगे जो वहाँ पर ऊपर गिवन थे। कैश हमारे पास 2,130 डेबिट आएगा क्योंकि एसेट है। अकाउंट रिसीवेबल 20,500 एसेट है, डेबिट आएगा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एज अ एसेट ओपनिंग था तो 15,000 डेबिट आया। फर्नीचर एंड फिटिंग एसेट है 49,000 का। अकाउंट पेबल लायबिलिटी क्रेडिट, लोन फ्रॉम नेशनल बैंक लायबिलिटी क्रेडिट, कैपिटल इक्विटी क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट, सेल्स रेवेन्यू है क्रेडिट हो गया, सेल्स कमीशन रेवेन्यू है क्रेडिट हो गया, परचेजेज एक्सपेंस है डेबिट हो गया, कस्टम ऑन परचेजेज डेबिट हो गया, एक्सपेंस है सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस है डेबिट हो गया, और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस भी एक्सपेंस है डेबिट हो गया। तो इन सबको टोटल किया तो 152,240 और 152,240 ये आपका ट्रायल बैलेंस है। ठीक है ना, ये पहला पार्ट है जो कि आपका बैलेंस है। इसके अंदर एडजस्टमेंट करके फिर आपने आगे की चीज़ों को कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है जी। सो एडजस्टमेंट में आपके पास सबसे पहली जो एडजस्टिंग एंट्री थी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, वो एडजस्टमेंट के अंदर आपके पास यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है जी। जो 10,000 रुपये से आपने एंट्री बनाई थी वो इसमें रिकॉर्ड नहीं करते और ना ही एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं। वो इस वजह से नहीं रिकॉर्ड करते, उसकी वजह बेसिकली ये होती है कि अगर आप उसको इसमें रिकॉर्ड करेंगे तो आपकी अमाउंट ओवर वैल्यूड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओवर वैल्यूड हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका आंसर जो है वो अलग आएगा। तो उसको डायरेक्टली आपने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के पार्ट में रिकॉर्ड करना है। तो फ़िलहाल इसको अभी हम यहाँ पर नहीं लेंगे। ठीक है जी। तो आपके कैश के अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 2,130 रुपये से डायरेक्टली रिकॉर्ड हो जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में वो 20,500 से डेबिट में एज इट इज़ रिकॉर्ड हो जाएगा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 15,000 से रिकॉर्ड हो जाएगी। उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग की अगर मैं बात करूं तो 49,000 की अमाउंट थी। इसमें से 5% जो है वो परचेज़ पर्पज़ के लिए था, सेल पर्पज़ के लिए था। तो आपने परचेज़ किया था तो आपके पास फर्नीचर एंड फिटिंग क्रेडिट हुए थे 2,450, मैंने आपको अमाउंट बताई थी। तो क्रेडिट हुआ था, तो क्रेडिट का मतलब आप क्या करेंगे, 49,000 में से 2,450 क्रेडिट डेबिट क्रेडिट माइनस किया
तो असल अमाउंट एसेट की कितनी आ गई 46,500 आ गई। ठीक है जी, ये बात याद रखनी। उसके बाद अकाउंट पेबल लायबिलिटी है, क्रेडिट था 11,200, कोई एडजस्टमेंट नहीं तो डायरेक्टली एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में भेज देंगे। लोन फ्रॉम नेशनल बैंक 10,000, कोई इसकी पेमेंट कोई एडजस्टमेंट नहीं तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डायरेक्टली 10,000 भेज देंगे। उसके बाद कैपिटल 50,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं तो क्रेडिट में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भेज देंगे। ड्राइंग आपके पास जो थी वो 2,000 की थी, इसमें एडजस्टमेंट हुई थी कि ऑनर ने 300 रुपये की जो मर्चेंडाइज हैं वो विड्रॉ की हैं, तो ड्राइंग डेबिट हुई, तो डेबिट प्लस तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में इसका बैलेंस चला जाएगा 2,300 रुपये। ठीक है जी। उसके बाद सेल्स 78,500, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं तो डायरेक्टली एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट हो गया। कमीशन इनकम आपके पास क्रेडिट में था 2,750, उसमें से एडजस्टमेंट की के 710 रुपये की अमाउंट आपको एडवांस में रिसीव हुई, तो अन क्रेडिट कमीशन इनकम डेबिट हुई, तो डेबिट क्रेडिट के डिफरेंस से माइनस किया तो असल में आपकी कमीशन इनकम कितनी हुई 1,830, तो क्रेडिट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर दी। उसके बाद आपकी परचेजेस कितनी थी 51,800, उसमें आपने ऐड किया फर्नीचर एंड फिटिंग, जो परचेज सेल पर्पज़ के लिए परचेज़ किया था वो ऐड हो जाएगा इसमें 2,450 रुपये से। ठीक है जी। और क्रेडिट हो जाएंगी 300 की मर्चेंडाइज जो उसने ऑनर ने विड्रॉ की थी। ठीक है, ये ट्रिकी पॉइंट है, ये आपको बहुत ध्यान से रखना है कि जो फर्नीचर एंड फिटिंग में से 5% सेल पर्पज़ के लिए ख़रीदा था वो इसमें ऐड होगा और जो ऑनर ने विड्रॉ किया वो इसमें से माइनस हो जाएगा। तो इस डेबिट में से ये डेबिट प्लस हुआ और ये क्रेडिट माइनस हुआ, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में परचेजेस की अमाउंट कितनी जाएगी 53,950। ओके। कस्टम ड्यूटी ऑन परचेजेस 650 था, कोई एडजस्टमेंट नहीं तो डेबिट में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में चला गया। सैलरीज एंड वेजेस 10,160 था, 140 की जो अमाउंट थी जो कि अक्रूड थी तो एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट हो गया था, तो एक्सपेंस डेबिट तो प्लस होगा तो टोटल 10,300 आ जाएगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस आपके पास आखिरी अकाउंट था 1,000, वो डेबिट साइड चला जाएगा, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। उसके अलावा जो न्यूली अपीयर्ड अकाउंट थे वो इससे नीचे आएंगे। बैड डेट्स एक्सपेंस पहले नहीं था 500 रुपये, ठीक है, वो एडजस्टमेंट में आया डेबिट साइड, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट में डेबिट साइड आएगा। अलाउंस फॉर बैड डेट्स एडजस्टमेंट में क्रेडिट साइड आया तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी क्रेडिट में 500 आ जाएगा। आफ्टर दैट अनअर्न्ड कमीशन आपका 710 से क्रेडिट आया तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी क्रेडिट में 710 से आ जाएगा। और सैलरीज एंड वेजेस पेबल क्रेडिट हुआ था आखिरी वाली एंट्री में एडजस्टमेंट में, तो यहाँ पर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी उसको आप क्रेडिट भेज देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट का टोटल अगर हम करें तो 4,100 टोटल आ गया और क्रेडिट का टोटल करें तो 4,100 ये भी बराबर आपके आ रहा है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में तमाम चीज़ों के इसका टोटल किया तो 152,880 और क्रेडिट का भी 152,880 टोटल आ रहा है, आप करके देख सकते हैं। अब इनकम स्टेटमेंट किससे बनता है? रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस से। तो एक्सपेंसेस को डेबिट में और रेवेन्यूज़ को क्रेडिट में आप भेजेंगे। तो आपके पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बिगिनिंग ऐड होती है तो वो एक्सपेंस का पार्ट होती है, तो वो डेबिट में आएगी 15,000। आफ्टर दैट जो परचेजेज हैं वो एक्सपेंस है 53,950, वो डेबिट में आएगा। कस्टम ड्यूटी ऑन परचेजेज 650, ये डेबिट में आएगा। सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस 10,300, ये डेबिट में आएगा इनकम स्टेटमेंट में। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 1,000 से ये डेबिट में आएगा और बैड डेट्स एक्सपेंस ये भी डेबिट में आएगा। तो एक्सपेंसेस का यहाँ से आपने टोटल किया 81,400 आ गया। आफ्टर दैट रेवेन्यूज़ में सेल्स आपके पास 78,500, कमीशन इनकम 1,830 आ गया और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग को यहाँ पर आपने लिखा है। तो एंडिंग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से माइनस करवाते थे, कॉस्ट कम होती थी, प्रॉफिट बढ़ता था, तो वो हमारे रेवेन्यू का काम परफॉर्म करता था। इसलिए एंडिंग इन्वेंट्री को एज अ रेवेन्यू ट्रीट करते हैं, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और बिगिनिंग को एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, तो दैट्स वाई इसको डेबिट करेंगे। तो टोटल किया तो क्रेडिट का टोटल 90,330 आ गया। इसका मतलब क्रेडिट बड़ा है डेबिट छोटा है। तो 90,330 में से 81,400 माइनस करवाया तो कितना बैलेंस आ गया 8,930। इसका मतलब ये आपका नेट प्रॉफिट है। ये क्या है? आपका नेट प्रॉफिट है। आपके रेवेन्यूज़ एक्सेस कर रहे हैं आपके एक्सपेंसेस से, तो डेबिट साइड इसको आपने प्लस करवाया ताकि दोनों साइड बराबर आ जाए। ठीक है, डेफिसिट आ रहा है एक्सपेंस का तो प्लस किया तो दोनों साइड 90,330 और 90,330 आ गया। ठीक है जी,
बैलेंस शीट में आपके पास कैश एसेट डेबिट में जाएंगे, अलाउंसेज लायबिलिटी और इक्विटी क्रेडिट में। तो कैश डेबिट 2130, अकाउंट रिसीवेबल 20,500 जो आपके पास था टोटल वही आएगा, और 46,550 के आपके फर्नीचर एंड फिटिंग, और अकाउंट पेबल आपका 11,200 का, 10,000 का लोन क्रेडिट में आ गया, कैपिटल आपका क्रेडिट में आ गया, 2,300 से आपकी ड्राइंग डेबिट में आ गई क्योंकि इक्विटी को कम करती है। आफ्टर दैट 500 रुपये का बेड डेट्स क्रेडिट में हो जाएगा, अलाउंस फॉर बेड डेट्स, और 710 का अर्न एंड कमीशन लायबिलिटी, और 140 की वेजेस पेबल जो लायबिलिटी है वो क्रेडिट हो जाएगी। और एंडिंग इन्वेंट्री को एज अ एसेट आप बैलेंस शीट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, ये बात आपको पता है। तो टोटल किया तो डेबिट साइड कितना आ गया 81,480, और क्रेडिट साइड कितना आ गया 72,550। इसका मतलब क्रेडिट साइड कम है तो उसमें जो आपका प्रॉफिट है वो ऐड करवाएंगे जब 8,950 का, तो ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगी 81,480, 81,480। सो यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके अंदर अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है किसी भी पार्ट में एडजस्टमेंट में या उसको आगे कंप्यूटेशन में, तो आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं।